बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े कराने पर। आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का है। पिछले साल आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर में यही पेपर आपका आयोजित हुआ था और बीएससी बीकॉम का अलग पेपर हुआ था। वो भी मैं पेपर जल्द से सोल्व करा दूंगा। जैसा कि सभी को पता होगा 25 इसी जून में आपको पेपर लगा हुआ है बीए फोर्थ सेमेस्टर आपके फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का। ठीक है, और उससे पहले आपका जो है एमजे पीओडी का भी पेपर लगा हुआ है। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर, और खासकर माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा ये वीडियो। इसलिए इन सभी प्रश्नों को रटकर ही अपने एग्जाम देने जाना है। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, इसमें से आप सभी रट लो। कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन यही आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर रट लीजिएगा। वैसे तो मैंने जो है इसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी क्रिएट कर दी है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की। काफ़ी विश्वविद्यालय में आपके पेपर भी हो गए हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है। आप जाकर प्लेलिस्ट में अन्य वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, हम परसों को बढ़ेंगे। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका रहेगा। 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। टोटल इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन आके पूछे जाएंगे, इसमें से आपको सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा। अब इसके हम पहले प्रश्न की बात कर ले तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि योग शब्द की उत्पत्ति के लिए जो है संस्कृत मूल क्रिया रूप क्या है। तो योग शब्द जो है ये संस्कृत भाषा के युज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे? युज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये याद रखिएगा। योग जो आपका शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और ये जो है युज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, योग की ये याद रखिएगा। 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर वाले स्टूडेंट, जिससे सभी विद्यार्थी देख लें। पेपर ऐसा ही आया हुआ था और ये पेपर इसमें से काफ़ी प्रश्न इस बार भी आपको मिलने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर दिया हुआ कि कपालभाति अभ्यास का जो है मुख्य जो है चिकित्सीय लाभ क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो लाभ है वो है वात पित्त विकारों को दूर करना। इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 3 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है। तो कौन सा इसमें ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 3 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म नहीं है। तो ये जो ध्यान लास्ट में दिया ध्यान एक जो है बिंदु पर केंद्रित होता है, ये नहीं है और सभी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि गिल्ली डंडा खेल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो गिल्ली डंडा खेल में एकदम खिलाड़ियों की संख्या की बात कर ले तो 4 या उससे अधिक भी खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पारंपरिक खेल जो है मदद करते हैं। तो किस में मदद करते हैं। तो ये जो है रंग पहचानने में भी और जोड़ घटाने सीखने में भी और संवेदी कौशलों के विकास में भी करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन आपका हाफ स्कॉच जो है किस पारंपरिक खेल का जो है दूसरा नाम है। तो ये जो है स्टेपू का है। किसका है? स्टेपू का। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि मनोरंजन खेल जो है निम्न में से किस रोग के जो है जोखिम को जो है कम करता है। तो ये मधुमेह, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन सभी को कम करता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी जो है। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर है कि खेल हमें जो है रखते हैं तो फिट सेहतमंद, ओके, फिट रखते हैं सेहतमंद या फिर बीमार। तो इसमें का जो है फिट रखते हैं और सेहतमंद रखते हैं, इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन सही रहेगा एवं बी ऑप्शन राइट, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर है कि वे खेल जो हम ढके हुए क्षेत्र के अंदर खेलते हैं, यानी ढके हुए क्षेत्र का मतलब नहीं समझते हैं। ढके का मतलब ये होता है कि घर के अंदर खेलते हैं, यानी इंडोर गेम। तो घर के अंदर जो गेम खेलते हैं इनको इंडोर कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। वे खेल जो ढके हुए क्षेत्र में खेलते हैं तो इंडोर कहलाता है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 11 नंबर क्वेश्चन की आउटडोर खेले जाते हैं। तो आउटडोर जो खेल खेले जाते हैं ये कह सकते हो घर से बाहर खेले जाते हैं, खुले स्थानों पर खेले जाते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर की शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है। तो देखा है तो शारीरिक विकास, मानसिक स्फूर्ति और भावात्मक संतुलन ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर की शारीरिक शिक्षा संबंधी मिथ्य धारणा में क्या नहीं है। तो इसमें से जो है मिथ्य धारणा में क्या नहीं है। तो इसमें मिथ्य धारणा सभी दी हुई, जैसे कि खराब सामाजिक स्थिति, धन की बर्बादी, अनुशासनहीनता। लेकिन जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास जो है ये मिथ्य धारणा नहीं है, ये एकदम सत्य धारणा है। ठीक है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा से जो है
संपूर्ण विकास कह सकते हो, व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, तो ये मिथ्य धारणा नहीं है और सभी मिथ्य धारणा है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा फिटनेस का स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है। तो कौन सा घटक नहीं, तो ऐसे शारीरिक संरचना, लचीलापन, सामर्थ्य सभी हैं, लेकिन स्पीड जो है, गति जो है, इसका कोई भी घटक नहीं, इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर की सुयोग्यता की जो है अवधारणा में क्या सम्मिलित है। तो इसमें देखा है तो शारीरिक व्यायाम, भावात्मक व्यायाम और जो है आपका बौद्धिक कह सकते हो आयाम, ये सभी है, इमोशनल भी है, और देखा है तो आपका फिजिकल डिमेंशन ये भी, इसलिए डी ऑप्शन सी रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर की सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। तो 12 होते हैं। ठीक है, इसमें 12 आसन होते हैं, डी ऑप्शन सही रहेगा। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है युज शब्द से। अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन मैंने करा था, ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, रट लो भी से। यदि एक बार में नहीं क्वेश्चन सारे रट रहे हैं तो आप 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, लेकिन इन सभी प्रश्नों को रट कर ही अपना एग्जाम देने जाना है। मैं कंपलसरी शाकंभरी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये मैं BA 4th सेमेस्टर का मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ, BSc BCom का भी मैं पेपर सोल्व करा दूंगा नेक्स्ट डे तक। अब ये 2 वीडियो देख लेना, टोटल इसमें 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक पेपर में 100 क्वेश्चन है। आप ये 200 क्वेश्चन तैयार करके चाहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर की कौन सा खेल जो है भारत का पारंपरिक खेल नहीं है। तो गिल्ली डंडा, कंचे और गुट्टे ये तो भारत का कह सकते हो परंपरागत खेल है, लेकिन जो है बास्केटबॉल ये जो है ये अमेरिका के खेल है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का परंपरागत खेलों का लाभ क्या है। तो शारीरिक कह देते हो स्वस्थ शरीर भी है, देश के संस्कृति को जो है संरक्षित करना और मनोरंजन, है सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर की टीम स्पोर्ट में जो है शामिल होते हैं। तो एक टीम में कई खिलाड़ी होते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वर्तमान में भारत में युवा कार्यक्रम एवं जो है खेल मंत्री ये कौन है। तो ये अनुराग ठाकुर हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर है कि योग में जो है वैकल्पिक आपके नथने से सांस लेने का वर्णन जो है करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अनुलोम विलोम का करते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 23 नंबर कि आसनों के अभ्यास के दौरान क्या भूमिका है। तो स्थिरता, आरामदायक, सहजता, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा की जो है एक इकाई है जो भोजन के निहित ऊर्जा की मात्रा को जो है इंगित करती है। तो कैलोरी को इंगित करती है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। देखिए मैंने आपके BA 4th सेमेस्टर, मैंने आपके हिंदी, इंग्लिश, अन्य सब्जेक्ट की जो मैंने काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कर रखी हैं, आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। काफ़ी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखा जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का, तो मुझे कोई एक स्टूडेंट मुझे अपना पेपर भेज देना, टेलीग्राम पर भेज देना, अभी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जिसकी मैं उसकी आंसर की कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने अपने एग्जाम में कितने % गोला जो है सही करके आए हुए हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, पेपर के आने के पश्चात आपको इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर देना है या फिर टेलीग्राम पर मुझे जो है अपना पेपर भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की कराऊंगा जल्द से जल्द, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने % गोला आपने जो है OMR शीट पर सही भर के आए हुए हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 8173840090। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका 25 नंबर है कि एक जो है आहार संतुलित होता है जब वह होता है कैसा होता है। तो वह जो है व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार होता है, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर की नेता सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान जो है का उद्देश्य क्या है। तो ये जो है कोच को तैयार करना है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ट्रेन द कोचेस। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का जो है गठन ये कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा 1984 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1984 में, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 28 नंबर की शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र क्या है। तो यौगिक क्रियाएं, जल क्रियाएं, खेल एवं कह सकते हो खेलकूद भी है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आत्मरक्षा में शामिल है, तो मार्शल आर्ट है, आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर है कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों को जो है चार्ल्स ए बूचर ने जो है कितने भागों में बांटा है। तो टोटल 5 भागों में बांटा है। ठीक है, 5 भागों में, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के जो है मोटर गतिविधि को जो है केंद्रित करने के लिए अनुभव के कारण होने वाले परिवर्तनों का योग है। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसका है, किस विद्वान का है। तो ये जो स्टेटमेंट आपका है ये रोजलिंग आपका कैसिडी का कथन, ये जो है कथन है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर है कि किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास
यानी किसका उद्देश्य होता है, तो ये जो है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य रहता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर की सुयोग्यता के महत्व में जो है क्या शामिल नहीं है, तो सुयोग्यता की पूछ रहा है कि महत्व में क्या नहीं शामिल है, तो ऐसे जीवन को आनंद प्राप्त करना है तो शामिल है भैया, अच्छा नागरिक बनना ये भी शामिल है, और स्वास्थ्य में सुधार ये भी शामिल है, लेकिन जो अवसाद यानी जो डिप्रेशन होता है ये इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं, इसलिए इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर को जो है दो या दो से अधिक भागों में एक कह सकते हो एक साथ प्रयोग करने की जो क्षमता होती है यह क्या कहलाती है, तो ये जो है कोऑर्डिनेशन कहलाती है, समन्वयन कहलाती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका 35 नंबर की सहयोगिता प्रभावित होती है, तो जलवायु और लिंग दोनों से, सी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपका देखो कि व्हाई इज द फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट, यानी जो है शारीरिक जो है पुष्टि होती है क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये जो है ऊर्जा में वृद्धि के लिए भी है और समग्र स्वास्थ्य के लिए भी है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा, ए व बी बहुत दोनों। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर की लोच को जो है दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, तो इसको जो है लचीलापन कहते हैं, ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राजयोग को जो है क्या कहा जाता है, तो राजयोग को जो है अष्टांग योग कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका योग का अर्थ क्या होता है, तो योग का अर्थ होता है खुद को जो है ऊपर उठने की एक कह सकते हो प्रक्रिया है, इसका डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपका कि अनुरासन से के क्या फायदे हैं, ठीक है, तो यह गले में जो है नई ऊर्जा देता है, ठीक है, और जो है यह ट्यूमर को ठीक भी करता है या पेट की जो परेशानियों में राहत भी देता है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन लगेगा, तीनों के तीनों ऑप्शन एकदम राइट हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 41 नंबर क्वेश्चन है कि योग सकारात्मक स्वास्थ्य को जो है कैसे मदद करता है, यहाँ से दिया हुआ है कि यह जो है भावनाओं के नियमन में जो है मदद करता है या चिंता और जो है असुरक्षा को कम करता है, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो वैसे तो देखा जाए दोनों में करता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा, ये बात दोनों एकदम कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर है कि एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर मन और जो है आत्मा के बीच तालमेल बिठाता है, तो कौन बिठाता है, तो योग बैठाता है, ठीक है, योगा बैठाता, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका मनोरंजन खेलों से जो है क्या लाभ है इसके, तो देखा है तो खाली समय सदुपयोग भी है, ऊर्जा का जो है पुनर्निर्माण भी है, तनाव में कमी भी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल रट के ही अपना एग्जाम देने जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है, 44 नंबर क्वेश्चन वैसे ही स्पष्ट से दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसमें वैसे तो डी ऑप्शन सही है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर की एरोबिक्स एक्सरसाइज है, यानी एरोबिक्स व्यायाम जो है ये क्या है, तो ये जो है देखा है तो रनिंग और साइकिलिंग दोनों है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर की इन विच ईयर फिट इंडिया मूवमेंट, यानी फिट इंडिया मूवमेंट की जो है शुरुआत किस सन में हुई थी, तो 2000 जो है कह सकते हो 19 में इसकी शुरुआत हुई थी। 46 नंबर क्वेश्चन का 29 अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका जिम्बा यानी जुम्बा जो है ये क्या है, तो ये जो एक हिसाब से देखा है तो ये सिंगिंग और जो है रनिंग दोनों, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 में हुई थी, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा, 6 अप्रैल 1896। अगला क्वेश्चन आपका किस मुगल शासक की मृत्यु जो है घोड़े के गिरने पर हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका मुगल काल में जो है शारीरिक शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये जो था इसका उद्देश्य था युद्ध कौशल के जो है निपुणता हासिल करना था, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि हिंदू काल में जो है किन जानवरों की जो है लड़ाई प्रचलित खेलों में शामिल है, तो मुर्गे की लड़ाई, ठीक है, मुर्गा की। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि महाभारत काल में जो है प्रचलित था, तो महाभारत काल में जो है आपका चौपड़ प्रचलित था, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का भोजन का कार्य है, तो ये जो है निर्माण, मरम्मत और शारीरिक क्रियाओं का नियमन ये सभी में, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन का पानी की भूमिका क्या है, तो पानी देखा है तो कोशिकाओं को जो हाइड्रेट करता है और ये पाचन में भी बहुत ही सहायक, क्योंकि पाचन कैसे सहायक है, ये लार को कहीं ना कहीं बनाने में सहायक, जो कहीं ना कहीं बहुत ही एक कह सकते हो बहुत ही अच्छा रोल निभाता है आपके पाचन में, इसलिए मेरे हिसाब से सी ऑप्शन बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा, ये व बी दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका कि उत्तम स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन जो है सामान्य रूप से जो है कितने मिनट तक जो है व्यायाम करना चाहिए, तो 20 से 30 मिनट तक, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, आधे घंटे। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर की कौन से जो है घटक स्वस्थ जीवन शैली से संबंधित है, तो समाजीकरण और सुरक्षित पर्यावरण और जो है स्वस्थ आहार, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका
कि स्वस्थ जीवन शैली से जो है व्यक्ति की क्या बढ़ती है, तो देखा जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, उम्र बढ़ने की जो है प्रक्रिया धीमी होती है और बीमारी का खतरा भी कह सकते हो घटता है। इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पे आपका 58 नंबर की योगाभ्यास के लिए जो है पोशाक होनी चाहिए। तो योगाभ्यास के लिए जो है कौन सी पोशाक होनी चाहिए, तो योगाभ्यास जब भी आप करें तो आपकी पोशाक ढीली होनी चाहिए और आरामदायक होनी चाहिए, ठीक है। इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसको जो है आराम मुद्रा भी कहा जाता है, तो सुखासन जो होता है वैसे सब इस आपके शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है, सुखासन यानी सुख का आसन। तो भैया आराम का आसन भी इसको कहते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। पहली बात समझ लीजिए कि अष्टांग योग होता क्या है। अष्टांग योग जो है ये जैसा कि शब्द से ही आपका स्पष्ट हो जाता है, अष्टांग योग में टोटल आपके 8 चरण है और अष्टांग योग के जो प्रतिपादक है, इसके जो लेखक हैं महर्षि पतंजलि जी हैं, ठीक है। अष्टांग योग के 8 आपके चरण कौन कौन से हैं आप रट लीजिएगा। पहला आपका है यम है, कौन है, पहला आपका यम है, कहीं लिख लीजिएगा। दूसरा आपका जो है नियम है, दूसरा नियम है आपका। तीसरा आपका आसन है, तीसरा जो आपका है आसन है। चौथा आपका जो है प्राणायाम है, चौथा क्या है, चौथा क्या है आपका प्राणायाम है। और पांचवा क्या है प्रत्याहार है, पांचवा क्या है प्रत्याहार है। और छठा आपके क्या है ध्यान, आपका छठा जो है धारणा है और सातवां जो है आपका ध्यान है, ठीक है। आठवां आपकी समाधि है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। और शुरुआत की जो मैंने आपके 5 मैंने यहाँ से कट कर दिए हैं वे आपके कह सकते हो आउटडोर हैं, आपके कह सकते हो, ठीक है। अंत क्रियाएं वे जो है बाहरी क्रियाएं हैं और जो ध्यान धारणा समाधि जो है ये आंतरिक क्रियाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से पूछा है कि प्राणायाम जो है अष्टांग योग का कौन सा भाग है, तो चौथा भाग है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन से रहेगा। यम नियम आसन प्राणायाम चौथे नंबर पे आता है। पांचवा प्रत्याहार होता है। छठा आपका जो होता है कह सकते हो होते आपका धारणा होती है। सातवां आपका ध्यान होता है। आठवां आपकी समाधि होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 61 नंबर की योग शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ एक साथ जुड़ना है, ठीक है, ज्वाइंटिंग टुगेदर। इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका योग के जो है 8 घटक हैं जिन्हें जो है जीवन के अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम ये सब 8 हैं आसन, जिसमें से जो है यम धारणा और प्रत्याहार ये आप आठों, पहली बात तो आप आठों ये आसन याद कर लो, ठीक है। कहो तो मैं फिर आपको बताने का प्रयास करूंगा, आप लिख लीजिए यदि आपने नहीं लिखा अभी तक तो पहला आपका आसन होता है यम होता है, ठीक है। दूसरा आपका नियम होता है। अब ये रट लो, इससे 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। यम नियम आसन, तीसरा आपका कौन सा होता है आसन होता है, तीसरे का नाम है आसन। चौथा आपका होता है प्राणायाम होता है, ठीक है, चौथा आपका होता है प्राणायाम होता है। आपका पांचवा होता है प्रत्याहार, पांचवा प्रत्याहार होता है। छठा जो होती है धारणा होती है और सातवां आपका होती है ध्यान। आठवां होती है आपकी समाधि, ठीक है। ये याद रखिएगा, रट लो। आठों क्या आठों किस नंबर पे कौन सा आसन आता है ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल पूछ लेगा कि भैया धारणा किस नंबर पे आता है, ध्यान किस नंबर पे आता है, या फिर समाधि किस नंबर पे आता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अष्टांग योग का पहला आसन कौन सा है, अष्टांग योग का अंतिम आसन कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए रट लो। अभी से मैंने इसलिए आपको रिकमेंड किया है इसको तैयार करने को स्पेशली, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, यम धारणा प्रत्याहार, क्योंकि अष्टांग योग के ही आसन है। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर की विषम का पता आपको लगाना है। तो विषम का आपको पता लगाना है, ये कैसे पता आपको लगाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें आपके 63 नंबर क्वेश्चन की, तो बास्केटबॉल फुटबॉल और वॉलीबॉल, तो ये जो खेल है ये घर के बाहर खेले जाते हैं, ठीक है। लेकिन शतरंज जो होता है घर के अंदर खेला जाता है, इसलिए आपका ओड हो जाएगा, ठीक है। आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि गलत मिलान का आपको पता लगाना है, तो कौन सा इसमें का जो है गलत मिलान है, तो इसका जो सी ऑप्शन दिया हो कि पारंपरिक खेल वे खेल है जिनकी उत्पत्ति विदेशों से हुई है। तो भैया विदेशों इसकी उत्पत्ति विदेश से नहीं हुई है, भारत से हुई है, ठीक है, अपने देश से हुई है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा, यही गलत है। अगला क्वेश्चन का एरोबिक्स व्यायाम का संबंध जो है किससे है, तो इसका जो व्यायाम संबंध है हृदय से है, ठीक है, हार्ट से है, इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपका कि हम राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, तो जो है 29 अगस्त को। ये क्वेश्चन रट लो, 100% देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन एकदम सही है।
अगला क्वेश्चन आपका, किसी व्यक्ति के लिए जो है शारीरिक गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है मानसिक समस्याओं से बचाती है, अवसाद बढ़ाती है। तो भैया ये मानसिक समस्याओं से बचाती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा का जो संबंध है मार्केटिंग से नहीं है और सभी से ऊपर से दिया हुआ है, ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 69 नंबर, कि मशीनों पर बहुत अधिक निर्भरता एक आदमी की जो है को बनाता है। तो क्या बनाता है, जो है शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है, फिजिकली वीक बनाता है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। रामायण काल के जो है खिलाड़ी हैं तो हनुमान जी हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किस काल में हुई थी। तो वैदिक काल में हुई थी, वैदिक पीरियड में। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, वैदिक काल। मोटापे में जो है क्या बढ़ता है। तो मोटापा जो होता है ये वसा कह सकते हो, वसा कर होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा, फैट बढ़ जाता है। अगला ऑप्शन आपका 73 नंबर की मानव शरीर में जो है वसा, हड्डी, पानी और मांसपेशियों को का प्रतिशत जो है ये क्या कहलाता है। तो ये जो है बॉडी कंपोजिशन कहलाता है, शारीरिक संरचना कहलाता है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका, मानव शरीर में जो है इंसुलिन का कार्य क्या है। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का कार्य होता है वो होता है शरीर में जो है विभिन्न भागों में जो है शुगर पहुंचाना, इसका भाग होता है। इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जीवन शैली शब्द में जो है सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित, वैसे तो आदतें सम्मिलित है जीवन शैली में, ठीक है, लाइफ स्टाइल में। तो कैरियर हो सकता है, पारिवारिक स्थिति भी हो सकती है, तो इसमें का डी भी ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन जीवन शैली की बात आई है, लाइफ स्टाइल का, तो आदतें सबसे बेटर रहेगा, इसलिए मेरे हिसाब से बी ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर है कि किस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो 21 जून को मनाते हैं। ये क्वेश्चन भैया रट लो, इस क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। 21 जून इसी आपके महीने में ही मनाया जाता है, जून का ही महीना चल रहा है। इसी 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आप कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग में सही सम्मिलित नहीं है। तो वैसे तो जाकर भुजंग आसन जो होता है सर्प का आसन होता है, बिल्कुल सर्प की तरह करते हैं। और नौकासन नाव की तरह होता है भैया, हलासन हल की तरह होता है। लेकिन वज्रासन जो होता है पत्थर की तरह भैया नहीं होता है, ठीक है। ये वज्र की आसन जो होता है, ये वज्रासन जो होता है भोजन करने के पश्चात ही आसन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि ये ऑप्शन गलत ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि खो खेल जो है इसकी उत्पत्ति भारत से हुई थी। इसका डी ऑप्शन सही है। कंचे का आकार भैया गोला होता है, सभी ने खेला होगा, ठीक है, कंचे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि गुट्टे खेलने के लिए जो है कितने पत्थरों का उपयोग करते हैं। तो 5 पत्थरों का उपयोग करते हैं, बहुत ईजी पेपर था। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा जो है इंडोर खेल नहीं है। यानी इंडोर का मतलब होता है घर के अंदर का खेल नहीं है, पूछ रहा है घर के बाहर का कौन सा इसमें का खेल है। तो भैया लूडो तो भैया घर के अंदर खेलते हैं, बिलियर्ड भी खेलते हैं, कैरम भी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल जो है ये घर के अंदर नहीं खेला जाता है, घर के बाहर खेला जाता है मैदानों में, ठीक है। इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर की मनोरंजन गतिविधियों के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अच्छा अभ्यास नहीं है। इस गतिविधि कह सकते हो करते समय, इसकी और गतिविधि करते समय इससे बचना चाहिए। तो ये जो है प्राकृतिक क्षेत्रों से कह सकते हो खतरे से बचना चाहिए, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन आपका 83 नंबर की मनोरंजन गतिविधि अक्सर जो है आनंद एवं जो है मनोरंजन के लिए मानी जाती है और इन्हें जो है माना जाता है। तो इन्हें जो है क्या माना जाता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें, ठीक है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प राइट होना चाहिए। तो 83 नंबर क्वेश्चन का जो है मज़ा भरा होना चाहिए, यानी फन फील्ड होना चाहिए। अगला ऑप्शन भी आपका नीचे दिए गए कथनों को जो है अभिकथन और कह सकते हो ए और जो है इसका कारण आर भी दिया गया हुआ है, तो इसको आपको बताना कौन सा इसमें का जो है कथन सही व्याख्या कर रहा है। तो अभी कथन जो आपका दिया हुआ कि लकवाग्रस्त व्यक्ति अपने जो शरीर के अंगों को जो है हिला नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हिला सकता, सही बात है। अगला भी इसमें कारण दिया हुआ कि उन्होंने जो है ताकत पैदा करने की जो है क्षमता खो दी है, बिल्कुल ये भी सही है। तो देखा जाए तो ये जो है ए व बी कथन दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 85 नंबर की सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्पष्ट होने की जो है अवस्था और जो है क्या है। तो ये जो है फ्री फ्रॉम डिजीज यानी जो है रोग से मुक्ति है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका मोटापे का कारण क्या है। तो इसमें देखा है तो वसा कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि और वसा कोशिकाओं आपके में आकार में वृद्धि सभी हैं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा, ए व बी बोथ दोनों। शारीरिक शब्द शरीर की जो है विशेषताओं को जो है इंगित करता है, तो किसको इंगित करता है। तो शक्ति, गति और स्वास्थ्य को, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, सभी को इंगित करता है। अगला ऑप्शन आपका शारीरिक शिक्षा एक शिक्षा है। तो क्या शिक्षा है, तो ये जो है बॉडी एवं जो है माइंड दोनों की शिक्षा है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका दिया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो है प्रमाण मिले थे, तो ये जो है स्नान ग्रह के पर मिले थे प्रमाण, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। महाकाव्य क्या है, तो महाकाव्य जो है महाभारत और रामायण दोनों हैं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका वैदिक काल में जो है लोग कैसे थे, तो ये जो थे धार्मिक थे, रिलीजियंस थे, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर की वैदिक काल में सूर्य नमस्कार को क्या माना जाता था, तो ये जो है धार्मिक कार्य मानते थे, इसका जो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका मोटापा नियंत्रण करने में क्या सम्मिलित नहीं है, तो मोटापा नियंत्रित करने में क्या सम्मिलित नहीं है, तो अच्छा आहार लेना ये कहीं ना कहीं देखा है तो मोटापा को नियंत्रित कर सकता है और अच्छी जीवन शैली भी कर सकता है। लेकिन पूछा कौन सा प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है मोटापे को नियंत्रित करने में, तो भैया फास्ट फूड जो होता है ये इसको खाओगे तो और आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है, और आपको मोटापा बढ़ेगा, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका शरीर की वसा की क्या उपयोगिता होती है, तो ये देखा है तो शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है, साथ में देखा जाए तो ये आघात अवशोषण के लिए नहीं होता, इसलिए आप बी ही ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि बीएमआई में मापते हैं, तो जो है शरीर की वसा मापते हैं, बॉडी फाइट यानी बॉडी मास इंडेक्स होता है बीएमआई का फुल फॉर्म, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बीएमआई फार्मूला क्या होता है, तो ये जो है वेट केजी अपान जो होता है हाइट मीटर स्क्वायर में, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, रट लो भी से। अगला ऑप्शन आपका कि मोटापे के कारण कौन कौन से हैं, तो ये जो है अधिक भोजन करना, ठीक है, तो इसका जो अधिक भोजन करना मोटापे के कारण है, इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 99 नंबर की, मोटापे से संबंधित जो है स्वास्थ्य समस्या क्या है, तो हार्ट अटैक है यानी हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन की योग सूत्र का जो है इसके प्रतिपादन कौन है, इसके संकलन इसका किसने किया था, तो महर्षि पतंजलि ने किया था, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है, ये बीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर में बीएससी बीकॉम का भी मैं कर सकल देखा है तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। माँ सकम्बरी विश्वविद्यालय वाले स्टूडेंट खास कर ये दोनों पेपर देख के जाएंगे, इसमें से कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में 90 क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे, ये पेपर देख लेना और बीएससी बीकॉम का भी पेपर देख लेना, और इन्हीं दोनों से पेपर से आपके 90 या फिर 95% बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे प्रश्नों के उत्तर। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।